डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत तांजीरो की नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग से होती है। तांजीरो की नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग टोकिटो के साथ होती है। मुइचिरो सभी डीमन स्लेयर्स को शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर किसी भी डीमन स्लेयर के लिए टोकिटो की ट्रेनिंग झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टोकिटो बड़ी ही तेजी के साथ सभी डीमन स्लेयर पर लकड़ी की तलवार से हमला कर रहा होता है। टोकिटो सभी से कहता है, भले ही तुम गिर जाओ, उसके बाद भी तुम्हें तुरंत खड़ा होना है। अगर तुमने थोड़ी भी देर करी तो तुम मारे जाओगे। ट्रेनिंग के बीच में टोकिटो का ध्यान तांजीरो की तरफ जाता है। तांजीरो को देखकर टोकिटो एकदम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टोकिटो का कासुगाई क्रो बाकी डीमन स्लेयर्स के कमजोर होने का मजाक उड़ा रहा होता है। ये बात किसी भी डीमन स्लेयर को पसंद नहीं आती। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले टोकिटो तांजीरो को कानामोरी के पास लेकर जाता है। कानामोरी पहले से ही टोकिटो के घर पर होता है। टोकिटो तांजीरो को अपनी एक तलवार देता है और उसे तलवार के साथ थोड़ा दूर जाने के लिए कहता है। इसके बाद टोकिटो एक पेपर का प्लेन बनाकर तलवार की तरफ फेंकता है। हम देखते हैं कि टोकिटो की तलवार इतनी ज्यादा शार्प होती है कि इससे पेपर का प्लेन 2 हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। टोकिटो तांजीरो को बताता है कि मैंने कानामोरी को इसीलिए अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया, जिससे वो मेरी तलवार को हमेशा एकदम शार्प रख सके और मैं हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहूं। मैंने मास्टर से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरे लिए ये स्पेशल रूम भी बनवा दिया। आगे टोकिटो थोड़ा उदास होते हुए कहता है, काश मास्टर इस पर फोकस करने की बजाय अपनी हेल्थ पर फोकस करते तो ज्यादा अच्छा होता। वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अगले सीन में फिर से टोकिटो डीमन स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। टोकिटो कहता है कि तुम्हें कभी भी इमोशनल होकर नहीं लड़ना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाहे तुम 10 में से 9 बार क्यों ना जीत जाओ, पर एक हार तुम्हारी जान ले सकती है। तुम्हें अपनी मूवमेंट्स को शार्प करना होगा, जिससे तुम आगे सरवाइव कर पाओ। इसके बाद टोकिटो आज के लिए अपनी ट्रेनिंग एंड कर देता है और वहाँ से चले जाता है। टोकिटो के जाने के बाद सभी डीमन स्लेयर्स तांजीरो के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें टोकिटो से बात करनी चाहिए, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट कर दे। अगर उसकी ट्रेनिंग ऐसी ही चलती रही तो डीमन से लड़े बिना ही हम लोग यहीं मर जाएंगे। इस पर तांजीरो उन्हें समझाता है, तुम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये ट्रेनिंग तुम लोगों से ज्यादा टोकिटो के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो बिना रुके तुम सबको लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। ये सुनकर बाकी के डीमन स्लेयर्स चुप रह जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब तांजीरो मुंह धो रहा होता है तो एक डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है, कम से कम टोकिटो हम लोगों से थोड़ा ठीक से बात तो कर सकता है। इस पर तांजीरो कहता है, मुझे लगता है कि टोकिटो पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा ठीक से बात कर रहा है। ये सुनकर डीमन स्लेयर्स चौंक जाते हैं। आगे तांजीरो को टोकिटो बाहर जाते हुए दिखाई देता है। इस पर तांजीरो सोचता है कि आखिर शाम के समय टोकिटो कहाँ जा रहा है। बाकी के डीमन स्लेयर्स तांजीरो को बताते हैं कि डेली टोकिटो इसी समय कहीं तो बाहर जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। रात होते ही पूरे विलेज में बहुत सारे डीमंस की आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं, जिन्हें एक डीमन कंट्रोल कर रही होती है। ये डीमन कोई और नहीं, वही डीमन होती है जो हमें मुजान के इन्फिनिटी कैसल में दिखाई गई थी और जिसके हाथ में एक मीवा भी था। हमें पता चलता है कि ये डीमन स्लेयर टोकिटो पर और पूरे विलेज पर नजर रखे हुए होती है। अगले सीन में हम विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबे नाई पर शिफ्ट होते हैं। दोनों लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टोकिटो आ जाता है। टोकिटो उनसे कहता है कि ये तो गलत बात है, तुम लोग बस आपस में ट्रेनिंग कर रहे हो, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। इस पर सानेमी कहता है, क्या तुम डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हुए थकते नहीं हो? तुम डेली यहाँ पर आ जाते हो। इस पर टोकिटो कहता है, वो तो बच्चों का काम है, वो ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस पर सानेमी कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो, हमारे लिए असली हाशिरा ट्रेनिंग तो यही है। ओबेनाई टोकिटो से कहता है, तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम दोनों तुमसे एक साथ लड़ेंगे। इसके बाद ओबेनाई और सानेमी दोनों मिलकर टोकिटो पर हमला करते हैं, लेकिन टोकिटो की स्पीड दोनों लोगों पर भारी पड़ती है। थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद सभी लोग ब्रेक ले लेते हैं। सानेमी कहता है कि इस ट्रेनिंग में मजा आ जाता है। अगर हम में से कोई भी एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान लड़ाई पर से हटा ले तो उसे काफी चोट लग सकती थी। इस पर ओबेनाई कहता है, ऐसी ट्रेनिंग करने का यही तो मजा है। सानेमी कहता है, दिन में डीमन स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करो और शाम को तुम्हारे साथ करो, ये एकदम बढ़िया स्केड्यूल है। इसके बाद सानेमी टोकिटो से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। टोकिटो बताता है कि आज तांजीरो ने ज्वाइन किया है, उसके घाव अब भर रहे हैं। ओबेनाई, जब तक तांजीरो तुम्हारी ट्रेनिंग तक पहुँचेगा तब तक वो पूरी तरह से हील हो चुका होगा। इस पर ओबेनाई कहता है,
ठीक है, फिर मुझे खुद को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सानेमी भी कहता है भले ही तांजीरो थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हाशिरा की बराबरी कर सकता है। ये सुनकर टोकिटो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद अगले दिन फिर से टोकिटो डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है। हर दिन के जैसे आज भी बाकी के डीमन स्लेयर्स टोकिटो के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। टोकिटो सोचता है डीमन स्लेयर्स खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए टोकिटो उन्हें एक असली तलवारों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। टोकिटो एक डीमन स्लेयर को खुद से लड़ने के लिए बुलाता है। टोकिटो के हाथ में अब असली तलवार को देखकर उस डीमन स्लेयर की बुरी तरह से फट चुकी होती है। जब डीमन स्लेयर्स टोकिटो के सामने लकड़ी की तलवार से लड़ रहे थे तब उन्हें चोट लग रही थी। अगर असली की तलवार से लड़ेंगे तो क्या होगा, ये सोचकर वो डीमन स्लेयर हार मान लेता है। टोकिटो उसके पास जाता है और कहता है तुमने इस बार मेरे ऊपर बिना सोचे समझे हमला नहीं किया, इसका मतलब धीरे धीरे तुम लोग समझ रहे हो ये एक ग्रोथ है। वो डीमन स्लेयर रोने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता कि एक असली लड़ाई कैसी होती है, पर जब तुम डेली रात को वापस आते हो तो तुम्हारे कपड़ों के नीचे बहुत सारे चोट के निशान होते हैं। मैंने तुम्हें सुबह उन्हें धोते हुए देखा है, इसीलिए हम लोग भी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर टोकिटो कहता है मुझे पता है कि तुम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम जीत सकते हो। मैं नहीं चाहता तुम लोग किसी भी डीमन का शिकार बनो, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके तुम लोग उतना जियो। टोकिटो की बात सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो की स्पीड बढ़ जाती है। टोकिटो उसे बताता है कि अगर तुम अपने शोल्डर्स को थोड़ा फ्री रखोगे तो तुम्हारा स्टेमिना बचा रहेगा। तांजीरो की प्रोग्रेस को देखकर टोकिटो चौंक जाता है और खुश होता है। इसके बाद टोकिटो तांजीरो को नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। हमें पता चलता है कि तांजीरो केवल 5 दिन तक ही टोकिटो के साथ ट्रेनिंग करता है, जबकि बाकी के डीमन स्लेयर्स टोकिटो के साथ ट्रेनिंग करते हुए 2 वीक से भी ज्यादा हो जाते हैं। जब बाकी के डीमन स्लेयर्स जाने की परमिशन मांगते हैं तो टोकिटो उन्हें डराते हुए सीधा मना कर देता है और साथ ही में उन्हें और ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। तांजीरो अभी भी टोकिटो के साथ और ट्रेनिंग करना चाहता है, इसीलिए तांजीरो टोकिटो को पेपर प्लेन के कंपटीशन लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अचानक इस चीज को देखकर टोकिटो पूछता है तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। हमें पता चलता है कि तांजीरो ने कानामोरी से टोकिटो की हॉबीज के बारे में पूछा था। तब कानामोरी उसे बताता है कि टोकिटो को पेपर प्लेन बहुत ज्यादा पसंद है। तांजीरो टोकिटो से कहता है कि अगर इस कंपटीशन में मैं जीत जाता हूँ तो तुम बाकी के डीमन स्लेयर से थोड़ा अच्छे से बात करोगे। इस पर टोकिटो हाँ कर देता है। तांजीरो की सिफारिश सुनकर सभी डीमन स्लेयर्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद टोकिटो और तांजीरो पेपर प्लेन का कंपटीशन शुरू करता है। टोकिटो तांजीरो से कहता है कि अगर 10 में से एक बार भी तुम्हारा पेपर प्लेन मेरे पेपर प्लेन से ज्यादा देर तक उड़ता रहा तो तुम जीत जाओगे। इस पर तांजीरो कहता है क्या सही में। इस पर टोकिटो कहता है तुम मुझे एक भी बार नहीं हरा पाओगे। आगे कंपटीशन शुरू होता है और टोकिटो बड़ी ही आसानी से तांजीरो को 10 में से 10 बार हरा देता है। ये देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। हम देखते हैं कि टोकिटो और तांजीरो को देखकर बाकी के डीमन स्लेयर्स टोकिटो को पेपर प्लेन कंपटीशन के लिए चैलेंज करते हैं। इससे टोकिटो और बाकी के डीमन स्लेयर्स आपस में घुल मिल जाते हैं। तांजीरो आखिरी बार टोकिटो को चैलेंज करता है, पर तांजीरो का प्लेन टोकिटो का कासुगाई क्रो फाड़ देता है, जिसके बाद टोकिटो और तांजीरो का कासुगाई क्रो आपस में लड़ने लग जाते हैं। आगे आखिरी बार सभी डीमन स्लेयर्स तांजीरो और टोकिटो अपने पेपर प्लेन हवा में छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि सभी का पेपर प्लेन हवा में दूर तक उड़ता जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में तांजीरो अगली हाशिरा ट्रेनिंग पर जाने से पहले टोकिटो से बात करता है। तांजीरो टोकिटो को बताता है कि नेजुको सूरज की रोशनी में निकल सकती है, इसीलिए मुजान अब नेजुको के पीछे है, पर आजकल डीमंस के हमले कम हो गए हैं, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। टोकिटो कहता है इसीलिए हमने ये हाशिरा ट्रेनिंग रखी है जिससे सभी लोग स्ट्रांग बन सके। तांजीरो कहता है मुझे नेजुको की चिंता हो रही है, पर मैं उसे अपने मिशन के दौरान लेकर नहीं घूम सकता हूँ। इससे मुजान के लिए नेजुको को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पर टोकिटो कहता है इससे डीमंस भी एक साथ मिलकर हमला करेंगे और हो सकता है कि मुजान भी छुपकर हमला करे। इसके बाद तांजीरो टोकिटो को प्रॉमिस करता है कि वो और ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनेगा जिससे वो नेजुको को बचा सके। टोकिटो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। इस पर तांजीरो कहता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कोई एक ऐसा इंसान है जो नेजुको की रक्षा कर रहा है जिस पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि साकोंजी उरोकोडाकी खुद नेजुको की देखभाल कर रहे होते हैं। लास्ट में टोकिटो तांजीरो से कहता है चलो मिलकर मुजान को हराते हैं। एपिसोड के एंड में तांजीरो मित्सुरी के पास ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। तांजीरो को मित्सुरी के घर से शहद की स्मेल आ रही होती है। मित्सुरी उसे बताती है कि उसने बीज को
पालना चालू किया है, जिससे वो अपने पैनकेक के ऊपर शहद डालकर खा सके। आगे मित्सुरी तांजीरो को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए यार।